हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी रामदेव मिश्र या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामदेव मिश्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि रामदेव मिश्र को भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांगला को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नियमित जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1931 या फिर ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली विधिवत जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो अगर हम 10 साल के अंतराल में जनगणना करते हैं तो जनसंख्या में हमेशा वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन 1981 में कमी देखने को मिली थी, इसीलिए से जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना नहीं है? ऑप्शन आपके सामने आलू, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी लहसुन या फिर ऑप्शन डी शकरकंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शकरकंद। दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको याद ही होगा। मैंने कहा था कि जब भी आप आलू और अरबी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो सब तना है। तो यहाँ देखिएगा कि अगर हम आलू और अरबी की सब्जी बनाते हैं तो हम उसमें आलू यूज़ करते हैं, उसमें हम हल्दी यूज़ करते हैं, उसमें हम प्याज यूज़ करते हैं, उसमें हम अदरक यूज़ करते हैं और उसमें हम लहसुन यूज़ करते हैं। तो ये सारे सारे क्या है, ये सारे तना है। तो याद रखिएगा कि शकरकंद जड़ है, ये तना नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने टाइटन, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा, ऑप्शन सी साइरस या फिर ऑप्शन डी ध्रुव तारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइरस। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे चमकदार तारा साइरस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन क्या है, तो याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एंड्रोमेडा क्या है, तो याद रखिएगा कि हमारी आकाशगंगा के सबसे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्रुव तारा क्या है, तो याद रखिएगा कि ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एगमार्क, ऑप्शन बी हॉलमार्क, ऑप्शन सी इको मार्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉलमार्क। दोस्तों, याद रखिएगा कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन आपके सामने 29 दिन, ऑप्शन बी 27.3 दिन, ऑप्शन सी 31 दिन या फिर ऑप्शन डी 26.9 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27.3 दिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो याद रखिएगा कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरी करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने डहेलिया, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी चीड़ या फिर ऑप्शन डी बरगद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनकोना। दोस्तों, याद रखिएगा कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनाइन का जो प्रयोग किया जाता है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इंसुलिन किस वृक्ष के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ताड़पीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 29 अगस्त।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो चिमनियां होती है जो कारखानों में प्रयोग होती है उनमें से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, ऑप्शन बी नरसिम्हा प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी नरसिंहवर्मन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान संविधान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी मरासमस या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरासमस किसकी वजह से फैलता है तो याद रखिएगा कि जो मरासमस रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा कि फ्लोराइड की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यूरेनियम को आशा का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता? ऑप्शन आपके सामने प्लेटिपस, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी पेंगोलिन या फिर ऑप्शन डी कंगारू रैट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंगारू रैट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कंगारू रैट है ये अमेरिका में पाए जाते हैं और ये जानवर कभी पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने कल्पसूत्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी त्रिपिटक या फिर ऑप्शन डी रासतरंगिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपिटक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है और जो कल्पसूत्र है ये जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी अप्सरा या फिर ऑप्शन डी नरौरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है तो याद रखिएगा सिद्धार्थ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो परम है। और जो नरोरा है ये बुलंदशहर में एक प्रसिद्ध परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन आपके सामने है जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और इसमें जैव पदार्थों की भरपूरता होती है। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने युगादि, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी पोंगल या फिर ऑप्शन डी ओणम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओणम। दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में ओणम का आयोजन किया जाता है, इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। युगादि जो है वो गुजरात में मनाया जाता है और जो दीपावली है इसे आप सभी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेश अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने ग्राहम बेल, ऑप्शन बी हाफमैन, ऑप्शन सी रैन लेनेक या फिर ऑप्शन डी मूलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉफमैन। दोस्तों याद रखिएगा कि एस्पिरिन की खोज हॉफमैन ने की थी और एस्पिरिन के अत्यधिक ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो हमारा खून है वो पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ों में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी आमाशय में या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज के वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।